नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी के टेट एग्ज़ाम जो आपका क्या है कल होने वाला है। ठीक है, यानी कि 11-12 जुलाई को क्या है होने वाला है, उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है वीडियो है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके क्या पूछ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या लेके जाना है, हमें OMR शीट कैसे भरनी है, हमें कौन से पेन का यूज करना है, किस तरीके से भरनी है, अपना पेपर कोड हमें कैसे देखना है, ये सब चीज़ों के बारे में क्या इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें। जैसा आप देख सकते हैं परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। पहला है अभ्यर्थी का जो भी आपने कोड डाला था अपना, जैसे PAG है, PCM है, PCB है, उस कोड को क्या अच्छी तरह से जांच कर लें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात। ठीक है, अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो आपके लिए क्या हेल्पलाइन नंबर क्या दिए गए हैं या ईमेल आईडी पर उनसे क्या संपर्क कर सकते हैं तत्काल। ठीक, उसी प्रकार बात करते हैं परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ लाएं। दोस्तों, आपके पास क्या अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके साथ में क्या परीक्षा जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, वो आपके साथ होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर आपके पास दोस्तों एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक, परीक्षा हॉल में आपको कैसे जाना है, हाफ टी-शर्ट जानी है, स्लीपर यानी कि चप्पल पहन के जाने हैं, छात्र बिना बटन का टैप यानी कि आपके जो भी वो है उसमें कोई भी आपके बटन नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्लीपर पहनकर परीक्षा कक्ष में ही प्रवेश करना है। ठीक, आप क्या शूज़ नहीं पहन के जाओगे, ओनली क्या स्लीपर यानी कि चप्पल जूते पहन के नहीं जाना है। जो आप किस में जाओगे, हाफ टी-शर्ट में, जो आपकी हाफ बाजू वाली शर्ट होती हैं, टी-शर्ट होती है, उन्हें पहन के जाओगे, ना कि शर्ट को। ओके, उसके लिए क्या बता रखा है। उसी प्रकार ये इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी किसी भी कोचिंग सेंटर की ड्रेस पहनकर या अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर ना आए। दोस्तों, अगर आप जैसे कि आपने जहाँ से क्या है अलग अलग तरीके से कोचिंग कर रखी होगी, अगर आपके पास उनका कोई भी ड्रेस कोड है तो उसे पहनकर ना जाएं। इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए। ओके, उसी प्रकार है प्रवेश पत्र के साथ कोई एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, आपके पास या मतदान ID ये क्या आपके पास होनी चाहिए, किसमें पासपोर्ट साइज, तो रंगीन फ़ोटो भी होनी चाहिए। जो भी फ़ोटो दोस्तों आपने एडमिट कार्ड में लगाए हैं वो फ़ोटो आपके पास क्या होने चाहिए, जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए थे। ठीक है, आपके पास क्या आप मेरे से 4 फ़ोटो लेके जाना। अगर इन्होंने 2 की बात कही है तो आप क्या साथ में 4 फ़ोटो लेके जाना। ओके, उसी प्रकार की बात करते हैं अगले पॉइंट की 6 की। कह रहा परीक्षा केंद्र पर प्रारंभ होने से लगभग क्या 45 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या 45 मिनट पहले क्या पहुंच जाने चाहिए। परीक्षा प्रारंभ के 15 मिनट के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर परीक्षा क्या स्टार्ट हो गई है, 15 मिनट हो चुके हैं, अगर आप जब लेट पहुंचते हो तो आपको क्या है एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, किसी भी दशा में आपको परीक्षा केंद्र का परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में है वही। ठीक, परीक्षा हॉल में आपको मोबाइल नहीं लेके जाना, ये सब क्या है नहीं लेके जाना। ब्लूटूथ वगैरह है, ईयरफोन है, हेडफोन है, इनका इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, ये क्या आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसी प्रकार अगला देखते हैं कुछ और जो है, ये सब क्या इसमें लिखी हुई है। ठीक, उसी प्रकार बात करते हैं परीक्षा हॉल में केवल कैसा आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट क्या है, पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, यानी कि ब्लैक वाला पॉइंट है जो कौन सा होगा बॉल वाला होना चाहिए। कैसा बॉल। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं आपके लिए क्या है, ये वाला पॉइंट देखते हैं 16। कह रहा मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक अंक किया जाएगा। अगर आप दोस्तों गलत आंसर करते हैं तो उसका क्या आपका नंबर क्या काट लिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपका अगर 1 प्रश्न सही है तो उसके लिए 4 मिलेंगे। अगर आपका दोस्तों 1 प्रश्न गलत है तो उसका 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्या इसी चीज़ का क्या ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना अच्छी तरह से, तो आप ये समझ लेना आपको क्या 2 तरीके से पेपर करना है। कितने 2 तरीके से क्या पेपर करना है। पहला पेपर उस तरीके से करना है जो आपको बिल्कुल पक्की तरह से पता है, हाँ इसका ये आंसर है,
ठीक है। पहले उन्हें फिल करो आप OMR शीट में, उसके बाद जो है आपके कुछ डाउट होते हैं, हाँ भाई इसका ये हो सकता है, तो उसमें आप क्या तब उस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो आपने क्या है पहली बार में अगर आपके 80% हो गए ठीक है, 80% आपको लगता है हाँ मेरे ठीक है, तो आप क्या है उन्हें करके आप छोड़ सकते हैं, तो 100% क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने सोची हाँ अगर हम क्या है 110 120% करते हैं और पता लगी आपने 110 120% क्या गलत कर दिए, ठीक। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी कोर्स में यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, या इनमें क्या कोर्स लेना है, तो आपके क्या सफिशिएंट होते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए 80 से 90% क्या आप राइट करके आओगे तो आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। ओके, आसानी से क्या सीट मिल जाएगी। और डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल से कि आपका पेपर किस तरीके का था। ओके, इसलिए आप दोस्तों गलत करने से बचें, सही का ज़्यादा करें। ओके, उसी प्रकार है 19वां पॉइंट देख लेते हैं। हाँ 18वां देख लेते हैं। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका जो आपकी OMR शीट आंसर शीट है उसमें सभी का विवरण क्या ध्यानपूर्वक भरना है। आपको रोल नंबर गलत नहीं भरना है। जो भी उसमें आपका पेपर कोड दिया हो वो पेपर कोड अच्छी तरह से भरना है। जो भी यहाँ पर आपके क्या वो होंगे टीचर होंगे तो आप एक बार क्या उनसे कंसल्ट कर लेना, उनसे क्या पूछ लेना कि सर इसमें हमें क्या भरना है, वो आपको क्या अच्छी तरह से बता देंगे। अभ्यर्थी केवल क्या है काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेगा OMR शीट में। आपको बोले भरने दोस्तों काले पेन से ही भरने हैं। ओके, उसी प्रकार आगे देखते हैं। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कोई भी कच्चा काम यानी कि रफ वर्क ना करे। कच्चा काम करने के लिए प्रश्न पुस्तिका में जगह उपलब्ध होगी। दोस्तों आपको अगर कोई भी रफ कार्य करना है तो आप जो आपको उत्तर पुस्तिका OMR शीट जाएगी उस पर कुछ भी ऐसा काम ना करें रफ वाला। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें क्या आपको जगह दे दी जाएगी, या आप जो पेपर है उस प्रश्न के सामने भी आप कर सकते हैं। आप एक कच्ची पेंसिल भी साथ लेके जाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उस पेपर में क्या है अगर आपको ये लगता है जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है उसके आंसर दे रखे हैं, आपको ये लगता है हाँ भी इसका ये राइट आंसर है, तो आप उसमें क्या इस तरीके से लगा सकते हैं पेपर में, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या आप बोले भर सकते हैं। ठीक, फिर 21वां कह रहा है परीक्षा समिति पर अपनी प्रश्न पत्र पुस्तिका OMR शीट को कक्षा निरीक्षक को क्या सौंप देनी चाहिए। जो भी आपके टीचर की ड्यूटी होगी जब आपका एग्जाम क्लियर हो मतलब भर जाए OMR शीट, तो आपको क्या जो भी टीचर होंगे उन्हें क्या सौंप देनी है। ओके, ये क्या इसके पॉइंट थे। अब देखते हैं OMR भरने के संबंध में क्या क्या निर्देश हैं। दोस्तों अब OMR हमें किस तरीके से भरनी है। पहला पॉइंट है अपने उत्तर को अंकित करने में केवल काले पेन का ही क्या प्रयोग करना है। आपको उत्तर अगर भरना है तो आपको काला पेन का ही यूज करना है। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले अभ्यर्थी OMR के कक्ष निरीक्षक से क्या वापसी लौटाए। दोस्तों आप पर जो OMR शीट है उसे क्या वापसी देनी है। उसी प्रकार है अगला पॉइंट, अभ्यर्थी सबसे पहले OMR शीट पर क्या अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखे तथा उसके नीचे गोले में उसी अंक वाले क्या है काला कर देना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपको अनुक्रमांक नंबर दे दिया जाएगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे है उसके सामने गोले होंगे, नंबर डले हुए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, उसके नीचे क्या गोले भरे हुए होंगे इस तरीके से। तो उसी के हिसाब से मान लो आपको 2 से स्टार्ट होता है तो आपको पहले ये 2 इस तरीके से क्या भरना है। अगर आपके सामने 4 के सामने गोला है तो 4 के सामने इस तरीके से फिल करना है। OMR में क्या मैं नीचे आपको बता दूंगा। ठीक, इस तरीके से क्या भरना है वो आपको क्या भी बताएंगे। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट तीसरा कह रहा अगर आप UG प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा अभ्यर्थी UG कोड मतलब डालना है। नीचे खानों में क्या प्रश्न पत्र दिए होंगे उनमें क्या भरना अच्छी तरीके से। ठीक, अगर आप PG प्रोग्राम में हैं, अगर आप PG कोड के हैं तो आप PG कोड के हिसाब से क्या भर सकते हैं। PhD वाले PhD कोड के हिसाब से भरेंगे जो आपने क्या चुना है। OMR में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपना पूरा हस्ताक्षर करें। दोस्तों जो आपको क्या सिग्नेचर करने के लिए दिया होगा आप उसमें क्या अपने सिग्नेचर जो आपने क्या करे हैं एडमिट कार्ड पर वही सिग्नेचर क्या वहाँ मान्य होंगे। ओके, उसी प्रकार अगला पॉइंट है 8 कह रहा अभ्यर्थी की प्रश्न पुस्तिका पर जो सीरीज अंकित है OMR पर उसी सीरीज वाले गोले को भरें। दोस्तों आपको क्या OMR पर एक सीरीज दे दी जाएगी जैसे AB, उस तरीके से क्या आपको OMR शीट भरनी है, ना कि आपके बराबर वाला है उसका पेपर दोस्तों अलग होगा और आपका पेपर अलग होगा। प्रश्न क्या सेम होंगे तो हो सकता है वो प्रश्न आपके पहले नंबर पर है और उसका वही प्रश्न क्या 10वें नंबर पर है। तो इसलिए दोस्तों आप इस चीज़ से भी बचें कि आप सोचो कि हम बराबर वाले से पूछ के अपना प्रश्न ठीक कर लें। ठीक है, क्योंकि सबकी क्या है OMR शीट अलग अलग आएगी।
ओके। उसी प्रकार अगला पॉइंट, अभ्यर्थी जितने प्रश्नों का उत्तर देता है उनकी संख्या नंबर अटेंड के नीचे क्या लिख देनी है। दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं, मान लो आपने क्या 100 प्रश्न अटेंड करे हैं तो उनके क्या आपको नंबर लिखने हैं कि मैंने इतने प्रश्न अटेंड करे, या 80 करें तो 80 लिखने हैं, ठीक। फिर उसके बाद कहते हैं जिस प्रश्न का उत्तर आपने दे रहे हैं उस प्रश्न की संख्या वाले उपयुक्त गोले में ही अपना उत्तर दें। दोस्तों मान लो ये प्रश्न क्या एक है, इसके क्या आपके सामने क्या गोले दे रखे होंगे, तो उन चारों के सामने क्या उसका आंसर दें। ए का ए, अगर आपको लगता है उसका ऑप्शन ए है तो ए भरें, इस तरीके से, ठीक। उसी प्रकार है 10वां पॉइंट है, कह रहा है जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं उसका ये उपयुक्त गोले का अपने सामने भरें। फिर उसके बाद है 11, कह रहा उत्तर अंकित करने के लिए गोला भरने का उचित तरीका दो बता रखा है, ठीक है, क्या क्या तरीका है, इस तरीके से आपको क्या गोला बनना है। जैसे आप 12वें पॉइंट में क्या देख सकते हैं, सही तरीका दोस्तों आपका क्या होगा, ये होगा। गलत तरीका आपको दोस्तों ये होगा। आपको क्या दोस्तों कोई भी गोला है बिल्कुल इस तरीके से क्या, जैसे ये है इस तरीके से क्या, बिल्कुल इससे ना बाहर जाए निकले कुछ भी। अगर दोस्तों आप इस तरीके से करते हो, तीर का निशान लगाते हो, ये भी गलत माना जाएगा। अगर आप टच करते हो ये भी गलत माना जाएगा। या आपका तो खाली इसमें क्या है आधा करके क्या इस तरीके से छोड़ देते हो, ठीक, आधा भी करके क्या छोड़ देते हो तब भी गलत माना जाएगा। या आप क्या बुंदगी रख देते हो इस तरीके से तो ये भी गलत माना जाएगा। आपका दोस्तों ये सही तरीका है, ये वाला है, ठीक है, यानी कि ये अच्छा तरीका है एकदम गोले भरने का, ये है। इस तरीके से क्या आपको OMR शीट भरनी है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से OMR शीट नहीं भरते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है, आपको क्या नंबर नहीं मिलेगा। केवल दिए गए क्या है गोलों का सही तरीके से OMR में क्या अपना भरना है। एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात उसमें बदलने का प्रयत्न ना करें। दोस्तों अगर आपने क्या है एक बार गोला भर दिया, मान लो आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला था, आपसे गलती से क्या है दूसरा भर गया, तो आप सोचो इसे मैं काट दूं और इसे क्या भर दूं पहले को, तो दोस्तों वो आपका क्या प्रश्न गलत माना जाएगा। आप ये समझ लेना अब वो आपसे क्या गलत हो गया, ठीक। उसी प्रकार अब इसकी OMR शीट जो आपको क्या देनी है आपके सामने किस तरीके से की जाएगी। तो साथियों कुछ इस तरीके का क्या आपको OMR शीट मिलेगी, जो आपको क्या सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर का नाम भरना होगा, आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या वो भरनी होगी। अगर आप UG पेपर कोड हैं तो आपको UG पे क्या कोड भरना होगा। आप देख लो रोल नंबर का जो हिसाब मिलेगा आपको इस तरीके से क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आप ऊपर क्या अपना रोल नंबर भरोगे, जो भी स्टार्ट है ऐसे 1 से मान लो 2,33,000 इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपका आता है तो आपके सामने इस तरीके से क्या गोले मिलेंगे। अगर आपका पहला 0 है तो दोस्तों पहले के सामने क्या पहला 0 का आप इस तरीके से फिल करना है, ठीक। पहले 0 के सामने जो इस तरीके से क्या दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से ही क्या फिल करना है अपना गोला, वो भी क्या इस तरीके से ही फिल करना है। ओके देखो दोस्तों आप इन चीज़ों में क्या ज़्यादा जल्दी नहीं करना, आपकी क्या हो सकता है कि साल भर की जो पढ़ाई है वो ख़राब हो जाए। जो भी वहाँ पर क्या टीचर हो आप उनसे क्या है जानकारी लेने, सर हमें ये कैसे बनना है, उसके बाद ही क्या भरें। आप कभी भी पेपर देते समय जल्दीबाजी नहीं करना, हो सकता नहीं तो आपकी साल भर की मेहनत है वो ख़राब हो जाए, ठीक। मेन चीज़ होता है आपका रोल नंबर होता है दोस्तों, पेपर कोड होता है, आप किस पेपर कोड से हैं वो सब चीज़ क्या ये जो चीज़ आपको दोस्तों अपने जो भी वहाँ पर टीचर होंगे उनसे क्या है पूछ कर ही क्या भरनी है ये सब चीज़। अगर दोस्तों आपने कोई भी इसमें गलती कर दी है तो समझ लेना आपको क्या दिक्कत हो सकती है। रोल नंबर के आपको दोस्तों इस तरीके से कॉलम मिलेंगे, फिर उसके बाद क्या आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अगर मान लो आपका सामने इसमें 8 भरा तो आपने तो इसके सामने क्या आपको 8 भरना है, ठीक। अगर इसके सामने 2 है तो आपको इस तरीके से क्या भरनी है। आपको कोड डालना है अपना, जैसे PAG को आपका जो पेपर पर दे रखा होगा वो कोड डालना है। कैटेगरी डालनी है दोस्तों आपको, ठीक है, कैटेगरी कोड डालना है, जो आपको क्या कैटेगरी कोड मिलेगा वो डालना है। आपको क्या मेल और फीमेल पर ऑप्शन में क्या ये भरना है, आप मेल हो या फीमेल हो इस तरीके से। आपके क्या है टेस्ट बुकलेट जो सीरीज है उसे क्या भरना है, ठीक। टेस्ट कोड भरना है, जो आपको क्या कोड दे दिया जाएगा वो भरना है, ठीक। आपको क्या इस तरीके से ये आर यू स्पोर्ट पर्सन, अगर आप दोस्तों आपने स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाया तो आप यस करें या नो करें, ये आपको क्या भरना है गोले में, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने इफ़ यू दोस्तों अगर आप इस तरीके का हैं तो आप कुछ क्या इसमें पूछ सकते हैं भर सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों आपको सिग्नेचर आपको यहाँ करने होंगे, ठीक। यहाँ आपको जो भी सिग्नेचर वाला जो भी टीचर की ड्यूटी होगी वो आपको क्या यहाँ पर करेगा। आपको फिर इस तरीके से दोस्तों OMR शीट भर जाएगी। तो सगरा खेल जो होगा दोस्तों आपका अब यहाँ होगा। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि आपने लगाया पहला प्रश्न तो हो जाता है, उस चक्कर में क्या आपसे दूसरा भर जाता है। दोस्तों पेपर को आराम से करें, आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा, जल्दीबाजी ना करें। इसलिए क्या है दोस्तों अपनी साल भर की मेहनत को बचा कर रखें।
हो सकता है कि आपकी एक गलती क्या आपकी साल भर की मेहनत बेकार कर दे। इसलिए दोस्तों आपको मैं फिर से कहता हूँ, आपने अगर पहले बार में जितने भी प्रश्न आपके ठीक होते हैं पूरे पेपर को पढ़ें अच्छी तरह से। जो भी उसमें अगर आपको मान लो आपने क्या पहले पेपर जैसे पढ़ना स्टार्ट करा, आपको लगता है अभी आप उसे पढ़ते चलें, जो आपको ठीक लगे तो उस पर क्या राइट का आंसर लगाते चलें पेपर पे, कच्ची पेन से ले जाना एक साथ उस पर क्या हाँ इसका ये राइट आंसर है। फिर अगला दूसरा प्रश्न पढ़ें, अगर आपको लगता है ये मेरे से आ रहा है ठीक है, नहीं आता तो उसे छोड़ दें। उसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न अगर आपको लगता है हाँ ये है तो उसके सामने क्या इस तरीके से निशान क्या लगा दें। जब क्या आप एक बार पूरा पेपर पढ़ लोगे तो आपको क्या गोले भरने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। ठीक, इस तरीके से क्या आपको दोस्तों करना है। एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो मैं आपको फिर से बताता हूं, आपको लगता है कि हाँ मेरे 80% मैंने कर दिए हैं, उसके बाद मेरे से नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों आप 80% करने के बाद क्या अपनी कॉपी पेन बंद करके रख देना। अगर आप दोस्तों पता लगी 200 में से क्या 150, 120, 130 इस तरीके से करिए और आपने उसमें से कुल आपके कितने थे सही 70 में से दोस्तों मान लो आपने 40% और एक्स्ट्रा कर दिए, 110, 120 के आसपास पहुंचा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला फिर, क्योंकि वो निगेटिव में क्या कट जाएंगे। अगर आप दोस्तों 70% राइट करके आते हैं तो 100% कहता हूँ कि आपका क्या क्वालिफाई आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप एक बार क्या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हो यही मैं उम्मीद करता हूँ। आप जो जो चीज़ मैंने बताई हैं दोस्तों उन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।